पर्सनल नाम से नोटिस दिया गया है। पार्षद उल्लेख नहीं है, इसमें पार्षद का कोई उल्लेख नहीं किया। करता जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होता है, पर यह चेहरा आज दुर्ग में कुछ अलग ही दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है? क्योंकि एक जो है कार्यकर्ता विकास की राह पे चल रहा है और काम को लेकर चल रहा है, जनता के हित के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए चल रहा है, पर कहीं ना कहीं अपेक्षित नज़र आ रहा है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो उसे ही अपेक्षित के रूप में महसूस करना पड़ रहा है। मेरा नाम हनु नायक है और आप हेडलाइंस भी लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त जो है दुर्ग कलेक्टर परिसर में हूँ और दुर्ग कलेक्टर परिषद में एक जनप्रतिनिधि जो है भाजपा की है, उनसे मैं बात करता हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रेशमा सोनकर है। मैं वार्ड क्रमांक 58 की नवनिर्वाचित पार्षद हूँ। जी, ये क्या लेकर आप घूम रहे हैं? मुझे आयुक्त नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया है, जिसका मैं उत्तर देने के लिए यहाँ आई हूँ। अच्छा, कलेक्टर जी को आप? कलेक्टर जी को मैं अपना उत्तर देने आई हूँ। अच्छा, क्या हो गया था दीदी? थोड़ा सा विषय को थोड़ा बताइए। मुझे किसानों के द्वारा और वहाँ के नागरिकों के द्वारा पता चला कि वहाँ उर्ला में कुछ काम चला है। वहाँ जाके लगाने पर पता चला कि वहाँ कंपोस्ट ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो किसान भाई बंधु ने मेरे सामने अपना सवाल रखा कि दीदी यहाँ हमारे खेत आने जाने का ये रास्ता है, तो हम लोगों को आप रास्ता दिलवा दीजिए। तो मैं उनके रास्ते की मांग के लिए मैंने अपनी बात आगे रखी। मैंने कमिश्नर के सामने भी अपनी बात रखी। कौन कमिश्नर के पास? निगम आयुक्त। अच्छा, कौन? सुमित अग्रवाल? सुमित अग्रवाल जी के सामने। अच्छा, तो क्या बोले वो? क्या स्थानांतरित कर देंगे या जगह बदलवा देंगे, क्या बोले? पहले तो बोले कि रास्ता देंगे बोले, लेकिन काम चालू हुए 15 दिन हो गया था, उसके बाद भी किसानों के रास्ते का कोई वहाँ दिखाई नहीं दिया मुझे। आपका नोटिस में देख सकता हूँ दीदी? नोटिस लिखा गया है कि उनका जो काम चल रहा था उस काम पार्षद एवं पार्षद के लोगों के द्वारा काम को रोकवाया गया है। शासकीय काम में बाधा उत्पन्न किया गया है। आप तो शासन के ही हैं। उनके ठेकेदार एवं कर्मचारियों को मारा पीटा गया, जो कि मेरे ऊपर लगाया गया। मारपीट भी करते? जी नहीं, मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम बिल्कुल तथ्य निराधार है। मैं इसी का यहाँ जवाब देने के लिए आई हूँ। अभी आप एक नवनिर्वाचित पार्षद है, महिला भी हैं, आप अकेले सभी जगह नोटिस का जो है जवाब भी दे रहे हैं। मैं नवनिर्वाचित पार्षद हूँ, उसके बावजूद मुझे यहाँ नोटिस दिया गया, मेरे पर्सनल नाम से नोटिस दिया गया। पार्षद उल्लेख नहीं है, इसमें पार्षद का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जबकि मैं अभी पार्षद हूँ। आपको आम जनता समझ के नोटिस दे दिया है? आम जनता समझ के नोटिस दे दिया गया है। जबकि आप जनप्रतिनिधि हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि को अधिकार है कि जनता अगर उसकी समझ कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो उनकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना जनप्रतिनिधि का अधिकार है। मतलब ये तो पता चल गया कि प्रशासनिक अधिकारी किसी भी फंसा सकते हैं। आज एक जनता समझ के आपको नोटिस भेज दिया जैसे? आज जनता समझ के मुझे नोटिस भेजा गया है, वो कल किसी और को भी नोटिस भेज सकते हैं। तो आप डरे हैं क्या? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ। उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैं उनके गलत का जवाब देने आई हूँ। पार्टी फोरम में बात हो रखे हैं इसको? जी, मैं पार्टी फोरम में अपनी बात रख दी हूँ। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हैं? देश का जो प्रधानमंत्री वो ये कहता है कि मेरे का कार्यकर्ता मेरा चेहरा है, तो ये चेहरा आज इस तरह जो जा रहा है, तो आप जी बिल्कुल, मैं पार्टी में ऊंचे लेवल में अपनी बात को रखूंगी। मैं चाहूँगी कि मेरी बात ऊपर तक पहुँचे और सबको ये पता चले कि एक निगम आयुक्त संविधान से ऊपर हो चुका है। महापौर परिषद में बात क्यों नहीं रखते? क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कलेक्टर साहब के घर के सामने ही कचरा डंपिंग हो रहा है। देखा जाए तो इधर पुलगांव तरफ जाते उधर भी कचरा डंपिंग हो रहा है। रोड में गाय जो है कचरा खा रही है। एक बार तो आयुक्त साहब यही बोले थे कि कोई भी कचरा डंपिंग करता हम उसके पर कार्रवाई करेंगे, मतलब जो वो है गाय खाते अगर नजर आएगी तो। इस तरह जगह जगह तो आप महापौर परिषद में बात को नहीं रखते? रखते हैं। अच्छा, रखते हैं। तो अभी तक कोई समाधान या कुछ निकला हुआ है? नहीं, अभी तक तो इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी इसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो आपने इसको जवाब दे दिया, इसके बाद आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे? हम कार्रवाई करवाएंगे? हम कार्रवाई की उम्मीद करते हैं सबसे। क्या आयुक्त के ऊपर आप कार्रवाई चाहते हैं जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है? मैं चाहती हूं कि आयुक्त के ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने मुझे नोटिस भिजवाकर मुझे मानसिक रूप से जो प्रताड़ना की है, मुझ पर जो आरोप और इल्जाम लगाए गए, मैं चाहती हूं कि आयुक्त के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो क्या ऊपर बात रखेंगे आप? मैं ऊपर में बात रखूंगी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। ये निगम आयुक्त जो है सुमित अग्रवाल है, लंबे अर्स से जो है दुर्ग जिले में पदस्थ है और लगातार जो है एक महिला पार्षद जो है वो अपनी जनता की जो बात है उससे बात को रखा। उसके बाद इसको आम जनता समझ के इनको नोटिस भेज दिया गया और उस नोटिस में ये उल्लेख किया गया कि आप मारपीट कर रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा कर रहे हैं, जबकि ये खुद शासन के एक अंग है। अगर देखा जाए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि मेरा एक कार्यकर्ता ही मेरा चेहरा है, तो उनके चेहरे को इस तरह बेनकाब जो आयुक्त कर रहा है, निगम आयुक्त जो सुमित अग्रवाल है, कब तक बड़ी कार्रवाई हो पाएगी? कब तक देखना होगा कि जैसे सीओ, जनपद सीओ के ऊपर तो 2 दिन में ही गाज गिर गया, कैसा पार्षद जो है भाजपा की, उसे कब तक न्याय मिल पाता है और कब तक सुमित अग्रवाल को हटाया जा सकता है? जैसे कि पांडे जी को, जो सीओ पंचायत जनपद के जो पांडे जी थे, जैसे उनको हटाया गया था, क्या इनको भी उसी तरह हटाया जा सकता है?